आत्मदन सभी को। मैं रुद्र अनिलवाला नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स, और धन्यवाद करती हूँ आज के इस ध्यान सत्र और स्वाध्याय सत्र में आप सभी का जुड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पर संवाद का स्वाध्याय कर रहे हैं। ब्रह्मश्री पितामह पत्रिजी जी की ये किताब है संवाद, जिसमें कि कुछ प्रश्न उनसे पूछे गए हैं और उसके उत्तर उन्होंने दिए हैं। हम सभी के भीतर कितने ही प्रश्न उठते ही रहते हैं, हमें उसके उत्तर भी मिलते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न जो सर के हम अगर शब्दों में सुनते हैं तो हमें और बेहतर उसको समझने में क्लैरिटी आती है। तो संवाद से हम जुड़े हैं और हमारे साथ और आपके साथ कई दिनों से जुड़ी हैं हमारी प्यारी सी एक और मास्टर जो दिल्ली से हैं, रेणु जी। रेणु जी बहुत स्वीट हैं और मुझे उनकी तारीफ में वैसे मेरे पास शब्द नहीं है। एवरी टाइम शी इज रेडी फॉर सर्विस। तो कभी भी जब मुझे जरूरत होती है और मैं जब भी उनको कहती हूँ वो हमेशा रेडी होती है कि यस आई कैन डू। तो सबसे बड़ी तारीफ तो उनकी यही है कि वो कभी भी तैयार है मदद के लिए, और फ्रॉम हार्ट। मतलब इतनी ब्यूटीफुल, जैसे हम सभी ब्यूटीफुल है, मैं ये नहीं कह रही, बट रेणु जी का ना एक नंबर थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये मेरी तरफ से उनको है। तो और आप लोग सुन रहे हैं उनको, तो डेफिनेटली आपको पता है कि रेणु जी को आप रोज सुन रहे हैं, और जिस तरीके से वो, जिस जज्बे से वो यहाँ पे स्वाध्याय कराती है, बेटा बेशक छोटे समय से छोटे समय के लिए कराती है, लेकिन जब आप सुनते हैं मुझे बीच बाद में फीडबैक मिलता है कि रेणु जी को सुनने में कितना मजा आ रहा है। तो वैसे रेणु जी का थोड़ा टाइट शेड्यूल चलता है, बट आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। बहुत सारी उन्होंने प्लानिंग्स को डिले किया हमारे इस ग्रुप में, अभी क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी इसलिए उन्होंने मुझे हेल्प किया। तो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू रेणु जी। और फ्रेंड्स, तो मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि आज भी इनका 4:45 बजे ग्रुप में जाना है, तो हम जल्दी से जल्दी इनको फ्री करेंगे। तो ओवर टू यू रेणु जी। आज आप जो हमें क्वेश्चन और पत्नी सर के संवाद किताब से जो हमें कराने वाले हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। वैसे मैं 2 दिन से आपकी स्वागत करने के लिए नहीं थी, लेकिन आज मैं हूँ, तो इसलिए आज मैं आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू। देखिए, हम मूल रूप से सभी एक है ना। मैं यस, इसी चीज को फॉलो करती हूँ बस। थैंक यू डियर। ये नहीं सोचती कि हम कोई दो अलग हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्वाध्याय से, सॉरी, स्वाध्याय में संवाद पेज से। नंबर बता दीजिएगा रेणु जी हाँ, जरा एक हाँ, बार। पेज नंबर मैं आपको बताती हूँ। इसमें पेज नंबर है 149 और 8। ठीक है। पहली बात कि हम स्वाध्याय ही क्यों करते हैं, है ना। किसी ने कुछ कहा, किसी का दृष्टिकोण ये, किसी का दृष्टिकोण ये। तो मेरा मानना है कि जब हम अपने से बड़ों को सुनते हैं तो उनका क्या लेते हैं हम, अमृत लेते हैं, जीवन का अमृत लेते हैं। तो जब हम उनके दृष्टिकोण से भी चीजों को देखने और समझने का प्रयास करते हैं ना, तब हमें समझ आता है, अरे अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, मेरा जो सोचने का नजरिया था ना, तो वो इस पैटर्न ही तक था। अच्छा, मैं इतना भी सोच सकती थी, इतना भी मैं इस चीज को जान सकती थी। तो मेरा बिलीव है संतों के प्रति। आई वेरी थैंक्स कि मेरे जीवन में संत आए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ब्रह्म पितामह पत्री जी से। देखिए, ब्रह्म पितामह पत्री जी कोई शुरू से मास्टर नहीं थे। उन्होंने बोलकर मेरा बिल्कुल साधारण जीवन था, पर उन्होंने, जब उनको इस चीज का एहसास हो गया कि भले ही मेरा जीवन असाधारण सा है, पर मैं असाधारण नहीं हूँ, उसी क्षण उन्होंने मानव जाति के लिए वो सब किया जिसके लिए हम सोच भी नहीं सकते। अभी हम सोच सकते हैं, अपने घर छोड़ने की नहीं सोच सकते, अपने बच्चों को नहीं सोच सकते। उन्होंने सब कुछ मानवता के लिए किया, इसलिए मैं उनका और भी ज्यादा सल्यूट करती हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ब्रह्म पितामह पत्री जी से, आपकी बातें बिल्कुल नई और बड़ी अद्भुत लग रही हैं। ध्यान करने से कहीं जा भी सकते हैं और किसी से मिल भी सकते हैं। ये इससे पहला क्वेश्चन आया था गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु का, तो उसी के संदर्भ से ये बता रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक के बाद दूसरा बता रहे हैं और फिर तीसरा। अगर आपने को तीसरे को समझना है तो पहला और दूसरा देखना पड़ेगा कि वहां क्या पूछा गया। तो पितामह पत्री जी कहते हैं जी, वही आपके पास आएंगे, आपको कहीं ना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम गुरु की शिक्षा को सलीके से अमल में लाते हैं तो यकीन मानिएगा, हम किसी भी यात्रा पर, किसी भी धाम पर हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सभी हमारे पास चल कर आएंगे।
तो वो कह रहे हैं आपको उनके पास जाने की शक्ति नहीं है, लेकिन आपको पास आने की शक्ति उनके पास है। जब वह आपके पास आते हैं तो उन्हें देखने की शक्ति आप प्राप्त कर सकते हैं। अब ये क्या कर सकते हैं? सिर्फ ध्यान से। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरा बड़ा मन है कि मैं इसी जीवन काल में आ, पतंजलि महर्षि से मिलूं। अब मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन तो मैं मिलके रहूंगी, क्योंकि अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान की जब गहराइयों में उतरेंगे, अगर आपने स्पिरिचुअल रियलिटी मूवी देखी हो तो उसमें क्या कहते हैं कि जब हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है फिर वो ट्रैवल करता है, फिर वो साधु संतों से महात्माओं से क्या होता है, मिलता जाता है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर ध्यान से ही संभव है, ये पक्का है। वो कह रहे हैं यही ध्यान है। रावण ध्यान करते समय कैलाश नहीं गए, क्योंकि रावण की जो साधना थी इतनी अटूट थी, इतनी शुद्ध थी, वो कभी भी कैलाश नहीं जाना पड़ा उन्हें। भगवान शिव ही उनके दर्शन के लिए आए। भगवान शिव ही खुद आ गए, कह रहे तू मुझे इतने दिल से याद कर रहा है तो ना तू मत आ, मैं आता हूँ। कहते हैं जब भक्त करुणा से और पूरे दृढ़ विश्वास से ये प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मैं सिर्फ आपका हूं और आप मेरे, तो भक्त आता है भगवान के पास, ठीक है, ध्यान के लिए, ध्यान से। फिर क्या होता है, भगवान आते हैं फिर उनके पास कि हाँ मुझे भी मिलने की चाह होती है। जैसे सपोज यहाँ पे आप है और सपोज यहाँ पे भगवान है, ठीक है। जब आपने याद किया तो उसकी करुणा इतनी ज्यादा है ना, वो आ गए। पर ध्यान से ये सब संभव हो पाता है। भगवान शिव ही उनके पास आए थे। लोक देवलोक के स्वामी अपने आप आते हैं, वह अपनी इच्छा से आते हैं। उन्हें देखने की शक्ति हमें प्राप्त करनी चाहिए। यानी कि इस चर्म चक्षु तो हमें दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो खुद दिव्य हैं। तो सीधी सी बात है, उनको जो खुद ही दिव्य है उनको देखने के लिए जो दिव्यता है वो भी हमें प्राप्त होनी चाहिए, तब वो हमें दिख जाएंगे। उन्हें बुलाने की शक्ति किसी के पास नहीं है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को नहीं बुला सकती। बिना ध्यान के हम उनके आने पर भी ना देख पाने की स्थिति में रहते। जैसे सपोज इस समय ब्रह्म पितामह पत्री इस समय सूक्ष्म रूप से यहाँ उपस्थित है, सभी मास्टर उपस्थित हैं, पर अभी मेरी वो प्रज्ञा इतनी डेवलप है या मेरी वो विवेक शक्ति इतनी डेवलप है, हाँ, क्या मैं उसको देख पा रही हूँ या क्या मैं उनको एहसास में कर पा रही हूँ? सदगुरु कभी साथ नहीं छोड़ते। पर हमारे अंदर क्या होता है ना, जो लोअर माइंड जिसे हम कहते हैं ना, वो इधर उधर अभी भी कहीं ना कहीं वो लगा होगा। इस कारण से हम उसको महसूस नहीं कर पाते। जिस दिन हमारे अंदर ये भाव, देही का भाव समाप्त हो गया, तो हम हर क्षण प्रति पल उनको उनकी उपस्थिति के साथ महसूस करेंगे। ये भी एक सत्य है। पर इस सत्य को पहुंचने के लिए आपको गहरे ध्यान में उतरना पड़ेगा, तब संभव हो पाएगा। जैसे शुरुआत में मैंने ड्राइविंग सीखी, तो ड्राइविंग मुझे एक दिन में नहीं आ गई। पहले दिन तो नहीं आई, दूसरे दिन भी नहीं आई, 15 दिन में भी मेरे को तो नहीं आई। फिर एक समय आया कि हाँ अब मैं हाईवे ड्राइव कर लेती हूँ। एक समय के बाद आया ना। इसी तरह से जब आप ध्यान में करते गहरे 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 उतरेंगे, तो वो जो स्थिति ध्यान के शुरुआती दौर में थोड़ी बनती है, फिर क्या होगी, वो उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। फिर वो क्या होगा, आधा घंटा 1 घंटा, फिर क्या होगा 24 आवर आपका ध्यान जो होगा वो गहरा होने लग जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट हट गया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारे समाज में जो बाबा लोग दिखते हैं, क्या वह हिमालय में रहने वाले स्वामियों के समान ही होते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल के जो बाबाओं का एक प्रचलन हुआ पड़ा था पिछले कुछ समय से, कि हर कोई उनके प्रति झुकाव हो रहा था। तो बाबाओं करती क्या ये बाबा? सिर्फ सम्मोहन विद्या से आम जनता को या अंधविश्वासी जनता को खींचते थे। तो बाबाओं से बाहर निकालने का जो बीड़ा लिया है ब्रह्म पितामह पत्री, कहते बाबाओं में मत जाओ, अपने स्वामी बनो, अपने मास्टर बनो। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे उनका उत्तर दे रहे हैं, उनमें से कोई भी अधिक है, क्योंकि उन समूह में रहने वाले योगी सामान्य समूह में स्थित योगियों से भी महान है। क्या कह दिया इन्होंने? क्योंकि जो समूह में रहने वाले जो योगी हैं वो सामान्य समूह में स्थित रहने वाले योगियों से भी महान है। अत्यधिक सहनशील होने के कारण ही वे जन समूह में रह सकते हैं। क्योंकि आपने एक श्लोक सुना होगा,
ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। जब कोई मास्टर अपनी दिव्यता के साथ इस धरती पर आ रहा है ज्ञान देने के लिए, ठीक है, अब कभी मन में ये भाव आ गया इन गधों को तो समझ ही नहीं आ रहा ज्ञान, तो क्या होगा? वो अपने आप को डाउन कर लेंगे ज्यादा। तो पहले से प्रेयर करके उतरते हैं, मैं जिसको ज्ञान देने जा रहा हूं ना, वो है तो अल्टीमेटेड ट्रुथ का सत्य है, पर वो इतनी मूर्ता में है, इतनी जड़ता में है ना, वो उस सत्य को समझेगा नहीं, वो उस सत्य को जानेगा नहीं। तो क्या होगा? उसके अंदर क्या भाव आएगा? ये इसको ज्यादा पता है ना, इसलिए इतरा रहा है, इसमें अहम भाव है। और वो क्या सोचेगा? ये यहाँ पे सत्य वाला, हाय भगवान, ये कितना मूड बुद्धि का है कि समझ ही नहीं रहा। अर्जुन को मैं इतनी बार बता रहा हूँ, अर्जुन तू ये है, तू ये है, तो अर्जुन समझा? अर्जुन भी नहीं समझा। फिर भगवान ने कहा अच्छा चल, तू इस समय से इस तरह से नहीं समझ रहा ना, तो इस तरह से समझ, तो इस तरह। तो पहले से ही भगवान मतलब कि गुरु महाराज ना प्रेयर करके निकल रहे हैं कि हम दोनों का ना समभाव बना रहे, कि मैं समझू कि भैया जड़ता में अकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, तो इसको समझने में टाइम लगेगा। अब यहाँ टाइम क्या होता है ना, ये 1 जन्म का भी लग सकता है, और ये 2 जन्म के भी लग सकते हैं, ये 100 जन्म के भी लग सकते हैं, और ये 700 जन्म के भी लग सकते हैं, जैसे कि रंजन जी बताते हैं। तो इसमें भी ये भाव ना हो कि इसे समझ नहीं आ रहा, और इसमें भी भाव ना हो कि मैं तो बहुत ज्यादा मूड हो गया, और ये जो समझा रहा है ना, इसमें अहम भाव ज्यादा है। तो इसीलिए उनके अंदर क्या होती है? सहन शक्ति होती है। बिना सहन शक्ति के दिव्य गुण के साथ अगर कोई भी मास्टर यहाँ उतर रहा है, तो यानी कि वो पागल हो जाएगा फिर। इसीलिए वो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, विल पावर के साथ, भैया यहाँ पे समझाने के लिए ना पूरे एफर्ट्स भी, जैसे कि मैं देखती हूँ पूरे एफर्ट्स के साथ जूम प्लेटफॉर्म करते हैं। अब इसमें इन्होंने एफर्ट्स लगाए जबरदस्त, आए कितने? 5 जने, ठीक है। फिर किसी दिन आए 2 जने, किसी दिन आ गए 30 जने। तो मन में क्या होगा? मैं सब कुछ छोड़कर बैठा हूँ इनके लिए, और इनको क्या है, अभी शॉपिंग पे जाना है, किसी को अपने पति को चाय पकड़ानी है। तो मन में इस तरह का भाव भी ना आए। उन्होंने कहा चलो भाई मुझे तो पकड़ाना है, मतलब कि मुझे तो ज्ञान देना है। इसलिए उनके अंदर सहन शक्ति बहुत अपार मात्रा में होती है। वह यहाँ है तो उनकी शक्ति अधिक है, और उनकी साधना भी अधिक है। साधना नहीं होगी जिसकी वैदिक, उसको ये दैवी गुण प्राप्त नहीं होंगे। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता के 16 अध्याय में बताया, जब तक किसी में ये 26 दैवीय गुण विकसित नहीं होंगे, अगर एक भी दैवीय गुण रुक गया या कम हो गया, सपोज अहिंसा सत्यम क्रोधस क्रोधस शांतिर पैशुनम, यानी कि वो सब होने चाहिए, तब आप एक जो डिवाइन मैसेज को ना आप जन साधारण में स्प्रेड कर सकते हैं। आपके अंदर वो क्वालिटी भी होनी चाहिए। पहले तो आपने उस ज्ञान को पढ़ा समझा, फिर आप आगे उसको कैसे बता पा रहे हैं। लंका में सीता माता को कुछ नहीं हुआ क्योंकि उनकी शक्ति महान है। वो दृढ़ संकल्प से बैठी हुई है, तेज भी लेके बैठी हुई है, श्रद्धा भी लेके बैठे हैं, विश्वास भी। ये बहुत अच्छी, अगर आपने किसी का नाम सुना हो ना, मैंने किसी की बुक पढ़ी थी तो उसमें आया था सीता के 5 वचन, जिसमें से एक वचन था उनका कि सीता माता को पूछा गया बाद में कि सीता माता आपको रावण क्यों पसंद नहीं आए जब इतने टाइम पीरियड तक, और वो आपको लेके गए, तो आपने राम जी का ही ऐसा ना काल्पनिक रूप में बताया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि मुझे ना एक ही चीज थी, या तो मैं रावण से डरूं या मैं राम पे भरोसा करूं। तो मुझे ना मेरे मस्तिष्क में एक ही चीज फिट हो सकती थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं राम पे विश्वास करती हूँ कि वो मुझे लेने आएंगे। मैंने ये भय निकाल दिया कि रावण ने मुझे कुछ भी किया। तो उनकी जो पवित्रता थी, जो अखंडता थी, वो अपने भीतर से विकसित होती रही, क्योंकि वो दृढ़ संकल्पित होकर बैठ गई कि मैं राम पर भरोसा करूंगी। भले ही चीजें डरावनी दिखाई दे रही हैं, मुझे लग रहा है कि रावण मुझे बार बार टॉर्चर कर रहा है किसी और चीज के माध्यम से, जैसे वो राक्षसियों को भेजता था कि भाई तुम्हारे राम मर गए हैं, सर काट के भी उन्होंने एक बार भेजा था। वो उससे भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने कहा नहीं, मेरा ये संकल्प पक्का है, मेरे राम को कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि वो मुझे लेने आएंगे। जो लेने आएगा वो मर कैसे सकता है, वो शरीर कैसे छोड़ सकता है? हम्म उनकी शक्ति महान होने के कारण उन्हें लंका में कुछ भी
नहीं हुआ। रावण में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो माता सीता के सामने समक्ष खड़ा हो जाए, किसी दासी के थ्रू कहते थे वो मैसेज भिजवाता था, क्योंकि उनकी पवित्रता का ऑरा इतना जबरदस्त था कि रावण को भी साधु का वेश बना के उनके पास जाना पड़ा, तब जाके उनका हरण हो पाया, अन्यथा नहीं हो पाया। तो इसी के साथ मैं इसको विराम दूंगी। आई होप किसी को अगर कुछ थोड़ा बहुत भी नहीं समझ आया तो नहीं, प्लीज बता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अभी जो आपने बात कही सीता जी की और ये जो राम और रावण की, तो यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आई कि यदि हम उस पेशेंस, जो एक संकल्प, जैसे सीता जी ने दो सामने चीज लाई कि या तो डर है या विश्वास है, तो ये हमारी साधना में भी होता है। या तो आप चीजों के, जैसे हम आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं और हमारी पूरी जर्नी में कितने तरह की हलचल होती है, ओवरऑल बहुत हलचल होती है। जब आप आगे बढ़ना शुरू होते हैं तो या तो आप डर जाएंगे, या आप उस विश्वास से कि मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, या मुझे उस रास्ते पे चलना है, डगमगाना नहीं है। जैसे सीता जी ने अपने दो एस्पेक्ट यहाँ बताए, तो मैंने उसको यहाँ पे समझा कि ये या तो आप फियर से नीचे जाएंगे या आप विश्वास से ऊपर उठेंगे। तो इसीलिए संकल्प और विश्वास ये हमारे अपने भीतर होता भी है, और हमें उसको पकड़ के रखना है। बहुत सुंदर आज आपने हमें ये बात बताई रेणु जी, थैंक यू सो मच, वंडरफुल। और फ्रेंड्स, यदि आप कुछ भी रेणु जी से शेयर करना चाहें, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप बात करें उनसे, और उसके बाद हम ध्यान करेंगे। आज उनको थोड़ा जल्दी भी है तो वो जल्दी मीटिंग छोड़ेंगे। सो आप हैंड रेज कीजिए अपना, अगर जी निर्मला जी। हाँ जी, ये बता रही हूँ कि ये समझा रही हैं 3 दिनों से, इतना अच्छा समझा रही हैं कि मैं बता नहीं सकती। एक एक चीज बहुत गहरे में जा रही है, और बहुत वाइब्रेशन हो रही है हाथों में और शरीर में पूरे। जब तक आप समझाती रहती हैं उसी में ही वाइब्रेशन बहुत ऊंची ऊंची जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बस यही कहना चाहूंगी। और भी कोई शेयर करेगा? थैंक यू निर्मला जी, एंड थैंक यू रितु जी, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया समझाने का। क्योंकि सच में मेरे अंदर से ना एक ही चीज उठती है कि हम ना उस सत्य को जाने और अपने आप को, जो हम पहले से ही मुक्त हैं, मुक्त हो जाए। बस वो जो हमारे ऊपर लेयर है, कवरिंग है, वो धीरे धीरे हटती है। जैसे किसी चीज से जो चिपक गया है, जब वो हटता है तो हल्का सा पेन भी होता है। तो हमें इतनी पेशेंस और इतनी हिम्मत रखनी है कि हम उस पेन को बियर करके उसके बियॉन्ड जाएं। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है कि जब कोई गंदगी आपके भीतर से हटेगी तो एक बार आपका सर जरूर चकराएगा, यस। है ना। तो ध्यान में भी अगर कभी किसी के साथ भी ऐसा होता है ना कि लगता है सर चकरा रहा, आप मान के चलेगा आपका कुछ ना कुछ डिटॉक्स हो रहा है स्पिरिचुअल लेवल से। जी थैंक यू, थैंक यू। वंदना जी का एक हैंड रेज है। वंदना जी कैमरा ऑन कर लीजिएगा तो मैं आपको इस स्पॉटलाइट पे ले लूंगी। मैम यस। नमस्ते। मैम अभी आपने कहा कि हम पहले से ही मुक्त हैं और मुक्त हो जाएं। जब हम पहले से मुक्त हैं तो फिर अब किस चीज से मुक्त होना है? जी, हम मुक्त हैं, मूल रूप से तो मुक्त हैं, ठीक है। आत्मा मुक्त पर है। हमारे जो नीचे के 3 चक्रास हैं वहां से हम मुक्त नहीं है, वो संसारिक है। 3 कौन से? मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र। वहां से मुक्त जिसको नहीं है? वहां से मुक्त नहीं है, क्योंकि हम संसार में बार बार इन्हीं के कारण आते हैं, ठीक है। आई होप आपने पहले भी ये ज्वाइन किया हुआ सेशन। पहले नहीं किया आपका तो। हाँ, तो आपको इसकी बेसिक जो नॉलेज नहीं है ना, वो नहीं है। हम्म। क्योंकि हम मूल रूप से मुक्त है, हाँ मूल रूप से मुक्त है। बट हमें एक ये ऐसे समझ सकते हैं, हमें खेल खेलने के लिए यहाँ पे आ गए, मुक्त हैं। अच्छा। पर ये जो माया के प्रपंच में ना, अब आपको खेल खेलना है इससे, समझ गई। है ना। आप भी समझ गए, तो बस हम्म। इतना ही मैं कहूंगी, क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा। हाँ जी जी। थैंक यू, थैंक मतलब यू वंदना जी। आप हाँ जी, बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मतलब ये था कि आत्मा तो अजर अमर है, क्यों आयु गिने स्तन की। तो मतलब हम मुक्त ही है, मतलब अजर अमर है हम। हाँ बिल्कुल। देखिए, बताइए, समझाइए रेणु जी, आप थोड़ा सा 5 मिनट को, मतलब 2 मिनट को समझा दीजिएगा जो आप देखिए मूल प्रश्न। रूप से हम क्या है
शुद्ध चेतना है, ठीक है, सबको पता है ना। अब वो शुद्ध चेतना है, उसमें कोई भी ना गुण नहीं है और अवगुण भी नहीं है, वो चेतना है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ये ना पावर हाउस है, ठीक है। अब इस पावर हाउस में ना दो तारे जा रही हैं, ठीक है, कौन सी, एक गीजर की तार भी जा रही है और एक हीटर की भी तार जा रही है, ठीक है। अब इस हीटर की तार को अगर मैं कोई छू तो कहेगा गर्म है, और किसी ने अगर कूल वाली छू ली तो क्या कहेगा, ठंडा है। अब इसमें इस इलेक्ट्रिसिटी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये निर्गुण है, आपने यूज कहाँ किया। अब बात आती है क्यों फंसते हैं हम, कर्मों में क्यों फंसते हैं, या किसी की आसक्ति में क्यों फंसते हैं। वो इसलिए फंसते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि हमें यहाँ से सुख मिलता रहे। दुख की आशा से कोई भी नहीं फंसता। संसार से जब सुख आप, हाँ, जब आप यहाँ से फंसना बंद कर देंगे ना, या पूरी तरह से हट जाएंगे कि ये जो मैं फंस रही हूँ ना, ये रॉन्ग है। देखो, अगर मैं विदेश गई हूँ, मैं घूम घाम के आ गई, मैं फंसी, मैं नहीं फंसी, क्योंकि मुझे ये पता था मेरा इतने दिन का वीजा था और मुझे इतने दिन में वापस आना था। मैं यादें तो ला सकती हूँ, पर मैं वो फंसूंगी नहीं। अब बात क्या आ गई, मैं घर पे आ गई, अब घर पे आ गई, वो नंद आ गई, वो सास आ गई, वो ससुर, इनकी बातों में मैं इतना फंस जाऊंगी, इसी में इतना इंडल हो जाऊंगी ना, कहूंगी अब यहाँ से कर्म बंधन बन जाएंगे। अच्छा। जब आप चीजों को यूज तो करें पर उनके साथ इंडल होना छोड़ देंगे ना, तो आप कर्म बंधन में नहीं आएंगे। क्योंकि भगवत गीता बार बार कहती है, ऊर्ध्वमूलम मदः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्त, है ना। हम वहां से हैं, एज अबव सो बिल्लो, पर एज अबव वहां तो सब कुछ खेल सही है, पर बिल्लो के बीच में जब आते हैं ना, तो ये माया की दुनिया है। यहाँ पे आपको सब कुछ अपने हिसाब से नहीं मिलेगा। यहाँ आपको डुअलिटी में रहकर अपनी दिव्यता को जो पहले से विकसित है उसे विकसित करनी पड़ेगी। जो लर्निंग है ना, आपको यहीं से लेके सीखनी पड़ेगी। आप अच्छा, ऐसे नहीं कह लर्निंग करने आए हैं हम, जी, लर्निंग लर्निंग करने हाँ, आए हैं। हम लर्निंग करने आए हैं। और लर्निंग जब तक नहीं होगी ना, प्रकृति का एक बहुत अच्छा रूल है, वही सिचुएशन वही पर्सन बदल जाएगा बस। वो आपके साथ ना अच्छा, बार बार होगी, फिर बार 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 बार। और मतलब बिकॉज चेहरे बदल जाएंगे, हाँ, चेहरे बदल जाएंगे जो अभी पति है। चेहरे बदल जाएंगे, क्योंकि आपने वो लेसन नहीं सीखा अभी तक। हाँ, जिस क्षण आपने वो लेसन सीख लिया ना, वैसी सिचुएशन आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगी। अगर आ गई ना, तो अब आप उसके मजे लोगे, अब वो तो आपके लेसन मजे नहीं लेंगे। कैसे, कैसे सीखे लेसन मतलब? आप सीखो ना, सपोज मैं एक अच्छा सा एग्जांपल बता सकती हूँ। हाँ हाँ। मेरी फ्रेंड, उसकी फर्स्ट मैरिज हुई, तो उसकी तू मैं हो गया अच्छा। डाइवोर्स, ठीक है। सेकंड करी, सेम सिचुएशन, छोड़ दिया। अच्छा। तीसरी में अफेयर में आई, छोड़ अच्छा। दिया। तो चौथी की बारी चल रही थी, तो किसने कहा, अबे सुन यार, मैं तेरे को एक बात, तू ना पहले अपने आप को चेक कर, हो क्या रहा है तेरे साथ में। जब उसने चेक किया ना, वो बार बार ना अपने किसी एक्स को ला रही थी, जिससे उसकी शादी नहीं हो पाई। ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, और कोई भी वैसा नहीं मिला। आपको जैसा वो सब चाह चीजें, रही थी। सारी चीजें अपने हिसाब से नहीं मिल सकती। आपको अपने हिसाब से यहाँ का दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा। कुछ मेरे गुण अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ बुरे भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्योंकि बिल्कुल। प्रकृति का प्रपंच है। आपको सब कुछ एक्यूरेट नहीं मिल सकता। क्यों? हाँ। क्योंकि 80%, देखो शरीर में ही बता रही हूँ, 80% एल्कलाइन होता है, तो 20% एसिड होता है। ये होता है बैलेंस, ये होता है शरीर का रेशो। अब मैं सोचूं कि 80% मैं कर दूं एसिडिक और 20 करूं मैं एल्कलाइन, तो बॉडी डिजीज में जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये यूनिवर्स का नियम है, जिसके लिए जो अप्लाई होगा वही उसके लिए ठीक है। जैसे कि मैम क्लास ले रही है हाँ। अभी, और वो हाँ। जाके कंप्यूटर में कोई फाइल खोल दे, फिर बंद करने का प्रयास करे, फिर दूसरी खोल दे। जब तक आप उस पहली फाइल को बंद नहीं करोगे ना, वो टन करती पंग रहेगी। वो हाँ करती हाँ। रहेगी। क्यों? वो कह रही पहले इसको ठीक कर, इसको बंद कर। कंप्यूटर के नियम तो हम जान गए, पर हम लाइफ के नियम नहीं जाने ना, वो परेशानी है, और कोई नहीं परेशानी। ये क्योंकि मतलब फिर हम हम अपनी हमारा दिव्यता को भूल जाते हैं। जिस पर्सन के साथ हमारा लेन देन है वो पूरा नहीं हो जाएगा तो हम मैरिज करते रहेंगे अपने हिसाब से। हाँ बिल्कुल, जिस क्षण उस पर्सन से आपका मेल हट गया ना, आप एक क्षण भी वहां नहीं रहेंगे। ये मैं आपको लिख कर देती हूँ। मैं क्लास लेने हाँ। जाती थी यहाँ रोहिणी, अच्छा। वो जिस दिन से मैं वहां गई ना, मुझे वो क्लाइंट ना एक भी दिन पसंद नहीं थे। एक दिन जिसे सिंगल कहती हूँ,
पर जो क्लास मुझे मिली ना, मेरी फ्रेंड थी गायत्री, उसने कहा दीदी आपको 7 दिन तक इसको हैंडल करना पड़ेगा। अब उनको मैं इतनी पसंद आ गई, उन्होंने कहा हम आपको छोड़ेंगे नहीं। मैं जाती तो थी, पर मेरा मन नहीं होता था जाने का। फिर मैं जाती थी, पर मेरा मन नहीं होता था, पर क्या करूँ? कहेंगे लो भाई, योग में आने के बाद भी आप ऐसे भाव रखते हैं। मैं जाने लग गई। कोरोना काल में जब सब क्लासेस बंद हो गई थी ना, तब वही एक ऐसी क्लास थी जिसने मुझे पहली बार ऑनलाइन लेना सिखाया। यानी कि मेरी लर्निंग वहाँ पूरी हुई ना, मैंने 1.5 साल तक वहाँ ऑनलाइन क्लास दी। जिस दिन मेरा उनके साथ बैलेंस हो गया ना, आज तक दोबारा पलट के वहाँ नहीं गई। आज अच्छे रिलेशनशिप हो रहे हैं, एक्सेप्टेंस। है ना? हाँ बिल्कुल। जी। हाँ। तो आप के मैम, साथ ये जो भी रोहिणी की सिचुएशन बात हो रही है ना, ये रोहिणी की बात सच है? ये रोहिणी की बात बिल्कुल सच है, क्योंकि ये चलिए मैंने बन्ना जी, अब हम इसको जो हाँ है, हाँ, क्वेश्चन आंसर हम अभी, आप फिर आगे पूछिएगा, क्योंकि हाँ आज जी। रेणु जी को थोड़ा जल्दी भी जाना है तो। नहीं, बस इतना बता रही हूँ, मैं द्वारका से हूँ, अगर अच्छा रोहिणी अच्छा, पास ही है। ठीक, ठीक है, हाँ, ठीक। नहीं मैं ओके, पश्चिमपुरी पंजाबी बाग की तरफ रहती हूँ। ठीक है, थैंक यू। हम्म, चलिए रेणु जी, हमारे 50-50 से भी तो हम 40 मिनट का ही ध्यान करें या फिर? ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो सभी आना पाना सती ध्यान के लिए रेडी हो जाए। आज हम 40 मिनट्स का ध्यान करेंगे। आप गाइड कर दीजिएगा, म्यूजिक आप शेयर करेंगे ना? मैं करूँ? ओके। थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर दीजिए। बस ठीक है। रेणु जी, आपकी आवाज नहीं, आपकी आवाज दब रही है इसमें। वॉल्यूम थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं, आपकी आवाज कम हो रही है। मैं भूल सकते थे कि भी सत्य है कि मैं आत्मा हूँ। सत्य को मैंने कितना जाना है, कितना मैं इससे एक हूँ। जो इंस्ट्रूमेंट मुझे दिए गए, विचार, भावना, शरीर, बुद्धि, इस इंस्ट्रूमेंट का मैंने कितना उपयोग किया। इन सबका प्रयोग मैं अपनी आत्मबुद्धि के बिना या संसार या घर की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए करती हूँ। पूछे अपने आप से, क्योंकि हम सभी एक विशुद्ध आत्मा के साथ एक मनुष्य शरीर में है, और उस मनुष्य शरीर में एक स्त्री तन में है, एक रचना के शरीर में है।
यहाँ से सृष्टि आगे बढ़ती है। रचना की एक ये सबके लिए करेगी, ये बुखार में भी कर देगी। ऑफिस का काम आने के बाद पति को, घर वालों को सबको खाना बना के भी खिला देगी। महिला को भी सहायता करनी चाहिए हर महीने की। इसमें इतनी ताकत है। एक बार नारायण जी ने कहा, नारद जी को, ये मेरी रचना कोमल जरूर है, पर मेरी रचना में सबसे ज्यादा मजबूती भी होती है, क्योंकि मैंने इसके अंदर भाव भरे हैं। भाव भंगिमाएं भरी हैं, वात्सल्य प्रेम भरा है, पीड़ा में भी उठकर कार्य करने का साहस भरा है। किसी के प्रेम के लिए मैं अवतार लेकर इसकी छाया में आता हूँ, खेलता हूँ। किसी की मार खाने के लिए मैं ओखल से भी बनता हूँ। कदम के पीछे भी छुपता हूँ, क्योंकि इसमें वो भाव है। इस तरीके से भी हम भगवत गीता ध्यान पहुंचते हैं। श्वास के साथ अति सूक्ष्म प्राण पर और गहराई। हमारे पास तो अनंत गुण का भंडार, तो डिवाइन सोल, उसके ऊपर ये करते हैं। और क्या, दोनों तरह से संतुलन का अपने भीतर लगातार अपनी इस ताकत के साथ
अपने आप को सत्य से जानते हैं।